अब जब कोई कैदी इस दरवाजे से अंदर आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोग हैं, आप देख सकते हैं उनके टैटू हैं MS-13 उनके माथे पर गुदा हुआ है, बारियो 18। ये सभी लोग कभी एल साल्वाडोर की सड़कों पर गर्व से घूमते थे, अब वे अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्से के लिए सलाखों के पीछे बंद हैं और वह उन्हें एक वर्कआउट करवा रहे हैं जहाँ वे लंच कर रहे हैं और वे अपने पैर की उंगलियों को 10 सेकंड के लिए छूने वाले हैं। यहाँ के गार्ड्स के पास हर वह चीज़ होगी जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और उन्होंने कैदियों से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा है ताकि वे हमें उनके कुछ टैटू दिखा सकें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप उनके सीने पर 18 से लेकर 13 तक के सभी टैटू देख सकते हैं। आज मैं यहाँ C4 के बाहर हूँ। एल सेंट्रो डी कन्फाइनमेंटो डी टेरोरिज्मो, इसका अनुवाद टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर होता है यहाँ एल साल्वाडोर में। ये अमेरिका में सबसे बड़ा और आधुनिक जेल है। ये 40,000 से अधिक कैदियों को रखने में सक्षम है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों का घर है। ये जेल विशेष रूप से किसी को कैद करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। कोई भी गैंग सदस्य जिसकी कोई संबद्धता MS-13 बारियो 18 जैसे गिरोहों से है, वे हत्या, जबरन वसूली जैसे अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। अपहरण, नशीली दवाओं की तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री, कोई भी अपराध जो आप सोच सकते हैं ये लोग किया है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस देश की पहले कितनी खतरनाक स्थिति थी। इस देश पर पहले MS-13 और बारियो 18 जैसे गैंग का नियंत्रण था क्योंकि वे यहाँ के राष्ट्रपतियों और राजनीतिक नेताओं के साथ गुप्त समझौते करते थे। हालांकि 2019 में नायब बुकेले को राष्ट्रपति चुना गया और तब से हत्या की दरों में गिरावट आई है रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। और अब एल साल्वाडोर के भीतर यहाँ रहना संयुक्त राज्य अमेरिका या मेन रहने से अधिक सुरक्षित है या तो कनाडा। ये सचमुच पूरे पश्चिमी गोलार्ध का सबसे सुरक्षित देश है। और आज मेरे साथ आइए जब हम स्कॉट में प्रवेश करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जेल में जीवन कैसा है। यहाँ के कैदियों को ये सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं ताकि ये लोग कभी बाहर ना निकलें। और मैं आपको वह तकनीक दिखाने जा रहा हूँ जो वे इस जेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये देश जितना हो सके सुरक्षित रहे। इस जेल के अंदर आपको बिल्कुल भी सेवा नहीं मिलती। इन कैदियों का बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं होता है। उनके पास कोई किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। और इस इमारत के अंदर उन्होंने फ़ोन सेवा क्यों बंद कर दी है, इसका कारण ये है कि पहले गैंग के सदस्य इन जेलों के अंदर से अपनी गैंग चलाने में सक्षम थे। हालांकि नई नियमावली लागू करने के साथ जैसे कि सेवा को बंद करना, इन गैंग के सदस्यों का अब बाहरी दुनिया से बिल्कुल कोई संपर्क नहीं है। फिर मैं कई सुरक्षा चौकियों में से पहली के माध्यम से गुजरा और अब वे हमारे साथ एक और जांच करने जा रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम इस जेल के अंदर कुछ नहीं ले जा रहे हैं। वे मुझे पूरी तरह से जांचेंगे और वे ये सुनिश्चित करने के लिए मेरे मौजों की भी जांच करेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जूते या मौजों के अंदर कुछ भी। और यहाँ सिखा के अंदर सब कुछ बहुत सरल है। वे किसी भी अव्यवस्था या कुछ भी जो हानिकारक वस्तु के रूप में उपयोग किया जा सकता है या इधर उधर रखे जा सकता है के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। और अब सिखा के वार्डन बताएंगे कि जेल के अंदर किस प्रकार के अपराधी हैं। यहाँ हमारे पास सबसे बुरे अपराधी हैं जो शोक और दर्द का कारण बनते थे। यहाँ हमारे पास सबसे बुरे अपराधी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हत्याओं, फिरौती, बलात्कार और स्वतंत्रता के अपहरण जैसे कई अपराध किए हैं। लोग जिनकी सज़ा 1000 साल से भी अधिक की है। अब इस जेल के अंदर सभी अपराधी जीवन भर के लिए यहाँ हैं। वे तब तक संगठन में रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। कैदियों की मुख्य सेल में प्रवेश करने से पहले हमें एक और सुरक्षा चौकी से गुजरना पड़ा। आतंकवादी संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधा यह थी कि वे अपने ही सदस्यों का उपयोग करते थे, अपने परिवार के सदस्यों को इन चीज़ों को मौखिक तरीके से या गुदा के माध्यम से लाने के लिए। अब स्कैनर पूरे शरीर को सचमुच स्कैन करेगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि गर्दन में, पेट के अंदर या यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ नहीं है जहाँ कोई भी कभी जाना नहीं चाहेगा। मलद्वार वे शरीर के अंदर कहीं भी सचमुच जांचेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे कोई ऐसा प्लास्टिक बैग नहीं ला रहे हैं जिसे पाउडर से भरा जा सके, कोई भी हथियार, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे परिवार के सदस्य या दोस्त ने शायद पहले गिरोह के सदस्यों को लाने की कोशिश की हो। अब कुछ भी अंदर ले जाना असंभव है। अंदर आई, ठीक है। अब हम वहाँ प्रवेश कर चुके हैं जहाँ ये गिरोह के सदस्य होंगे। हम दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोगों के सामने होंगे। और जैसा कि मैंने इस वीडियो को बनाने की प्रक्रिया में देखा है, बहुत से ऑल साल्वाडोरियन और यहाँ के गार्ड्स ने मुझे बताया है कि जब आप इन अपराधियों और इन गिरोह के सदस्यों की आंखों में देखते हैं तो आप सचमुच कुछ भी मौजूद नहीं होने का अनुभव करते हैं। आप मृत्यु महसूस करते हैं, आप शैतान की उपस्थिति महसूस करते हैं। एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो यहाँ से वापस नहीं जाते। और ये शाब्दिक है। अब जब एक कैदी इस दरवाजे से अंदर आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। हाँ, तो ये सभी कैदी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वे सब टैटू से भरे हुए हैं, उनके गैंग के निशान वहाँ हैं। ओह माय गॉड, आप टैटू देख सकते हैं। और एक सेल में कितने लोग हैं? प्रत्येक सेल की वास्तविक स्थापित क्षमता 80 व्यक्तियों की है, लेकिन कुछ सेल्स में अधिक हैं
और कुछ में कम यहाँ है। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोग हैं। आप देख सकते हैं कि उनके टैटू हैं MS-13, उनके माथे पर टैटू है बारियो डिएसियोचो, और वे यहाँ जीवन भर के लिए हैं और वे कभी नहीं जा सकते। और इन जेल की कोठरियों के अंदर वास्तव में सब कुछ होता है। यह उनका स्नान और शावर है। अगर वे शौच या पू उन्हें पेशाब करना होता है, उन्हें ये सबके सामने करना होता है। इन कैदियों के पास एस्ट्रेचनो के अंदर बिल्कुल भी नियंत्रण और स्वतंत्रता नहीं है। और इस जेल के अंदर हर व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो आप यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने विभिन्न लोगों की हत्या की है। इन जेल की कोठरियों के अंदर सचमुच कोई स्वतंत्रता नहीं है, और एकमात्र समय जब उन्हें स्वतंत्रता मिलती है वह ये होता है जब वे इस क्षेत्र में आ सकते हैं जहां ऐसा लगता है कि उनके पास एक प्रचारक है और कुछ व्यायाम है जिन्हें उन्हें करना होता है। यहाँ उन्होंने कुछ कैदियों को बाहर निकाला है क्योंकि वे सुसमाचार के बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ उनके पास एक प्रचारक है जो बाइबल से शिक्षा दे रहा है। ये ऐसे व्यायाम हैं जो वे कर सकते हैं। उनके पास यहाँ एक प्रशिक्षक है और वह उन्हें व्यायाम करा रहे हैं जहाँ वे लंच कर रहे हैं और अपने पैरों की उंगलियों को छूने जा रहे हैं 10 सेकंड के लिए। ये देखना अजीब है कि इन सभी कैदियों के सिर पर MS-13 या बारियो 18 के टैटू हैं, हर तरह के टैटू। सन साल्वाडोर में गैंगस्टर होना एक गर्व की बात हुआ करती थी। अब वे, हालांकि उनका गर्व टूट चुका है और उन्हें यहाँ इस जेल के अंदर विनम्र किया जा रहा है क्योंकि वे इस जेल से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। वास्तव में इन लोगों की आंखों में देखना अत्यंत चौंकाने वाला है, और देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर का अंधेरा, क्योंकि उन्होंने इतने अपराध किए हैं कि मसीह की रोशनी या जो कुछ भी आप मानते हैं उनकी आंखों से गायब हो चुकी है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, कोई भी विशेषाधिकार ले लिया गया है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लोग कभी भी इस इमारत को कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और लाइट्स भी कभी बंद नहीं होती। और जब ये कैदी सोना चाहते हैं तो वे इन बंक बेड्स पर सोते हैं जो पूरी तरह से स्टील के होते हैं, और जिस तरह से ये कैदी सोते हैं उन्हें एक दिया जाता है चादर, उन्हें तकिया भी नहीं मिलता है, और उन्हें नहीं पता कि रात है या दिन, क्योंकि लाइट्स कभी बंद नहीं होती हैं। इन लोगों को सेल से बाहर निकाला गया, और अगर आप उनके सिर को देखेंगे तो उनके सिर सचमुच सीमेंट की दीवार से चिपके हुए हैं और वे हिल नहीं रहे हैं। सभी गैंगस्टर अपनी जान से डरते हैं और उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है क्योंकि वे इन कोठरियों के भीतर रहते हैं, और ये एकांत कारावास के कमरे हैं। अगर कोई कैदी बुरा व्यवहार करे तो उसे इनमें से एक में भेजा जाएगा। यहाँ उनका बाथरूम है, उन्हें कुछ पानी मिलता है और एकमात्र तरह की रोशनी जो उन्हें मिलती है वह ये छोटा सा झरोखा है जो यहीं ऊपर है, और उन्हें सोने या आराम करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, बस शांत। अब दंगे या किसी भी प्रकार की बगावत के मामले में उनके पास जो उपकरण हैं वे वापस जेल ले जाएं। यहाँ एक गार्ड है, उसके पास एक ढाल है, उसके पास सिर से पैर तक सुरक्षा है, और अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ सारी बंदूकें हैं, और आपको वह भी दिखाएंगे। यहाँ के गार्ड्स के पास कैदियों को नियंत्रित करने के लिए सब कुछ होता है। क्या कभी किसी कैदी ने यहाँ के गार्ड के साथ हिंसा की है? इस समय तक हमारे पास ऐसा कहें तो न तो कोई भागने का प्रयास हुआ है और ना ही जेल के अंदर कोई अव्यवस्था। ये वो हथकड़ियाँ जो गार्ड कैदियों को इधर उधर ले जाने के लिए उपयोग करते हैं, वे इन्हें उनके पैरों और उनके हाथों के चारों ओर डालते हैं, और जब वे इन्हें पहन लेते हैं तो उन्हें ऐसे ही चलना पड़ता है क्योंकि बेड़ियाँ बहुत दूर नहीं जाती। जेल के अंदर कैदियों को किस तरह का खाना दिया जाता है? सुबह में आमतौर पर जो आता है वह है सेम पनीर या क्रीम और 2 टोर्टिला। मेनू लगभग रात के खाने में दोहराया जाता है। जो भिन्न होता है वह है दोपहर का खाना, जिसमें तुम्हें चावल की एक हिस्सा, पास्ता की एक हिस्सा, 2 टोर्टिला और एक शीतल पेय मिलता है। और इसलिए उन्हें कोई भी मांस या कोई चिकन नहीं दिया जाता। स्वतंत्रता के लिए कोई मेनू नहीं है जो आपको चिकन या मांस लाए, नहीं। यहाँ साइकट के अंदर 8 अलग अलग इमारतें हैं जो कैदियों के लिए निर्धारित हैं। इमारतों का आकार फुटबॉल मैदान के आकार का है, बिल्कुल विशाल। और यदि आप सिखाट से भागने की कोशिश करें तो यह सचमुच असंभव होगा। न केवल आपको 2 दीवारों को पार करना होगा, और उनमें से एक दीवार 27 फीट ऊंची है जिसमें अतिरिक्त 9 फीट की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है जो 15 वोल्ट की है, और जेल के अंदर 27 वॉच टावर हैं, और यहाँ से घाट की ज़मीन कंक, इसलिए यदि कोई भागने की कोशिश करता है या चलने की कोशिश करता है तो आप आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी शोर करता है। और बाहर घूमने के बाद हम जेल के अंदर वापस चले गए, ताकि ये कमरा है जहाँ एक कैदी मुकदमे का इंतजार कर रहा है, जिससे हर कैदी को अपने ऊपर लगे अपराधों का बचाव करने का अधिकार मिलता है। यहीं पर कैदियों में से एक है और वह अभी एक जूम कॉल पर है क्योंकि वह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह निर्दोष है। वह जूम कॉल के माध्यम से जज से बात कर रहा है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो आपको किसी से बात करने के लिए हाथ उठाना होता है, और अब उन्होंने कैदियों से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा है ताकि वे अपने कुछ टैटू दिखा सकें। क्या अंश है? सुरेनियोस यहाँ है और क्रांतिकारी वहाँ दूसरी तरफ है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप 18 से लेकर 13 तक के सभी टैटू उनके सीने पर देख सकते हैं। और क्या तुम अब पेंडलरो होने पर गर्व महसूस करते हो? और एक समूह के गैंगस्टरों से ये पूछने के बाद कि क्या उन्हें अब भी गैंगस्टर होने पर गर्व है, मैं एक और समूह से भी पूछना चाहता था, और इस समूह के गैंगस्टरों की प्रतिक्रिया पिछली से थोड़ी अलग थी। सभी लड़के एक समय पर गौरवान्वित थे और एल सल्वाडोर की सड़कों पर दौड़ रहे थे। अब वे अपनी बाकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बिता रहे हैं। अगर सोचें तो ये आश्चर्यजनक है कि नायब बुकेले ने इस देश के साथ क्या करने में सक्षम रहे हैं। सड़कें पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि ये सभी लोग बाहर हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस जेल के अंदर मौजूद हर व्यक्ति के पीछे एक जीवन है जिसे छीन लिया गया, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को इस जेल में आने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी। हज़ारों जीवन इन व्यक्तियों द्वारा छीन लिए गए हैं। ये हत्यारे, अपहरणकर्ता, गिरोह सदस्य हैं, भयानक लोग, और अब वे अपनी बाकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बिताने के लिए बंद हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अत्यधिक मामलों में विनम्रता का अनुभव किया होगा। लोग सभी अपराधी हैं, सही पे जाइए। हालांकि जब आप उनकी आंखों में देखते हैं, और मैंने उनमें से कुछ से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कुछ मुस्कान दी, और आपको ये एहसास होता है कि अंत में हर कोई इंसान है अपराधी। उन्हें यहाँ होना चाहिए, उन्हें जेल में होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उनके जीवन के किसी बिंदु पर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन यदि आप जीवन में गलत निर्णय लेते हैं तो आप खुद को ठीक ऐसी ही जेल में पा सकते हैं। चिकोट में कभी प्रवेश करने वाले कुछ बाहरी लोगों में से एक होने के नाते, और ऐसा करने वाले पहले अमेरिकियों में से एक होने के नाते, मुझे सम्मानित महसूस होता है कि चिकोट में प्रवेश करने और देख पाने का मौका मिला कि किस तरह से ये एल साल्वाडोर को पश्चिमी देश का सबसे सुरक्षित देश बना रहा है।